ये कहानी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। एक बार एक शिष्य तीर्थ यात्रा करके बहुत दिनों के बाद अपने गुरु के पास वापस आया। शाम के समय हवन करने के बाद जब गुरु और शिष्य जरा आराम से बैठे हुए थे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा, इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी कौन बात देखी? शिष्य ने कुछ सोचकर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही है। गुरु बोले, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वे सब की सब आदरणीय हैं। उनका रूप मनोहर और जल स्वाद से भरा है, और उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते रहते हैं कि आदमी का मन वहां से हटने को नहीं चाहता। मगर नदियां हैं कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को जिसका रंग नीला और पानी नमक से भरा हुआ है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह झाग चलता रहता है, और जिसे यह फिक्र ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है। गुरु ने कहा, बेटा, ये सारी नदियां नारी हैं, और नारियों का स्वभाव होता है कि वे अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह न तो कभी घटता है और न उसमें बाढ़ आती है। ऐसे सुगंभीर पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? दिनकर जी की इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हर शाम एक हिंदी कहानी सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।